ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। आज हम महादेव जी के ज्ञान के हिसाब से माइंड को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं, मन को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे मेंटल फिटनेस की बात करते हैं, जिससे हमारा मन शांत भी रहे और खुश भी रहे। उसके लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, एकाग्रता चाहिए। अगर हम चाहते हैं कोई भी काम प्रॉपर हो तो उसके लिए हमारे अंदर कंसंट्रेशन चाहिए, और उस काम को पूरा ध्यान देकर अगर करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे, तो वह काम ठीक होता है। चाहे कोई भी काम हो, कंसंट्रेशन पावर किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन पावर माना एक पर मन एकाग्र करना। अगर मेरा मन बिखरा बिखरा रहता है तो मेरे मन की पावर ड्रेन हो जाती है। अगर मेरा मन एक पर एकाग्र है तो इसका मतलब मेरा मन कंसंट्रेट हो गया। जब कंसंट्रेट है तो मन पावरफुल हो जाता है। किसी भी फील्ड में यह बात ऐसे ही लागू होती है। आपने कोई भी काम करना है, आप उसके बारे में राय लेते हैं, फिर एक से राय ली और फिर आपने दूसरे पर्सन से भी राय ली। 2 या 3 लोगों से आप राय ले लेते हो, कहीं जाना है तो उससे पूछ लेते हो, और वो आपके अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। लेकिन हैं, आपने देखा कि 2 या 3 फ्रेंड्स से आप बात करते हैं और सभी अलग अलग राय देते हैं। इससे क्या होता है, वो अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी राय देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब हमारा मन किसी चीज़ में बिखर जाता है, चाहे राय लेने में भी बिखर जाए, तो हमारा जो मन है वो कंफ्यूज हो जाता है और पावरफुल नहीं रहता। मन वीक हो जाता है और सोचता है कि इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं, और इसी बात में पावर ड्रेन हो जाती है। मन अगर 2 जगह भी लगा तो मन कमज़ोर हो जाएगा। चाहे कोई नॉलेज का या ज्ञान का पॉइंट भी हो, अगर वह 2 लोग बता रहे हैं तो दोनों अलग अलग बताएंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान सुनने वाले को होगा, बताने वाले तो ज्ञान सुना देंगे। ये एक मेजर कारण है आज के इंसान के मन का वीक होने का जो रीज़न है, क्योंकि एक पर तो हम विश्वास नहीं करते, इसलिए दूसरे का भी सुनते हैं और मन कंफ्यूज हो जाता है। मन पावरफुल नहीं होगा अगर उसने तीसरी जगह भी सुन लिया, चौथी जगह भी सुन लिया, और कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर वर्क करती है। जब तक किसी एक पर मन नहीं बैठता, तब तक वह बात एक्सेप्ट नहीं होती। फिर उस पर चलने की तो बात ही बहुत दूर की बात है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम वो बात सुनकर एक्सेप्ट करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर एक से जुड़े हैं तो चाहे किसी से भी जुड़े हों, अगर हमारी लाइफ में एक ही पर्सन है जिससे हम ज्ञान सुनते हैं या कोई भी राय लेते हैं और उस पर हमें विश्वास भी है, तो उसकी बात हम मान लेंगे। एक तो है हम इसलिए राय लेते हैं कि हमें लगता है कि इसको नॉलेज ज़्यादा है, ये बेटर समझ रखता है, इसलिए हम उससे राय लेते हैं
या ज्ञान लेते हैं, लेकिन उसकी बात हम मानते नहीं हैं क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है। और दूसरा होता है कि हम किसी से राय लेते हैं और उस पर विश्वास भी है, तो हम उसकी बात मान भी लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, और इसका फ़ायदा हमें ही होगा, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी अगर विश्वास भी होगा। जहाँ भी हमारा मन दो जगह बंटता है, दो जगह से जुड़ते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि एक गलत है या दूसरा ठीक है, ये मन के वीक होने का कारण बता रहे हैं कि अगर मन दो जगह जुड़ेगा तो उसकी एनर्जी ड्रेन होगी। एडवाइस लेने की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर ऐसे ही चलता रहा, हम लोगों से एडवाइस लेते रहे लेकिन मानते हम किसी की भी नहीं है और इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, क्योंकि हमें पता तो सब कुछ लग गया लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कोशिश यही करनी चाहिए कि मेंटल फिटनेस के लिए, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए एक इंसान को फिक्स कर लेना चाहिए जिसके मामले में मुझे उसकी बात माननी है। किसी और की बात माननी, किसी भी फील्ड में जिसमें वो एक्सपर्ट है, हम उसकी बात मान सकते हैं। जब हर फील्ड में वननेस आएगी तभी बात बनेगी और हम बात भी मान लेंगे और उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। उस काम के लिए वह परफेक्ट पर्सन है, फिर हम डाउटफुल नहीं रहते, हमारा मन नहीं भटकता, वह जो बताएंगे वही हम कर लेंगे, इसलिए उस मैटर में हम सुखी हो जाएंगे। और ब्लाइंड फेथ होने के कारण जो वो कहेंगे हम कर भी लेंगे। दूसरा, उसी काम से अगर रिलेटेड हमारे क्लोज पर्सन है, अगर वो कोई राय देगा, चाहे वो हमारे कितना भी क्लोज है और सेम फील्ड में उसको भी नॉलेज है, लेकिन अगर वो दो पर्सन हो गए तो हमारा मन कंफ्यूज हो जाएगा। ये इंसानी स्वभाव है, हम दो लोगों से राय ले लेते हैं, अगर कहीं वह राय कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो हमारा मन बिखर जाएगा। दो का होना ही मन का डिस्टर्ब हो जाना है। उसका यह मतलब नहीं कि एक सही है और दूसरा गलत है। अगर मेरा मन दो में बंटता है तो मेरा मन बिखर जाता है। किसी भी फील्ड में आप इसे लागू कर सकते हैं। अगर सेटल होना है लाइफ में तो भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, हम लोगों से पूछते हैं और हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। इवन फिजिकल फिटनेस के लिए भी आजकल बहुत से लोग एक्सरसाइजेज कराते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस होना भी दुनियावी हिसाब से तो बेटर लगता है, लेकिन हम बेटर किसी को भी कंसिडर नहीं करते और एक पर फोकस नहीं करते तो उसमें पावर नहीं आती और हम किसी की भी बात नहीं मान पाते और मन कंफ्यूज ही रहता है। जो दो तरफ चलेगा उसका नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। हमारे पास भी जो लोग आते हैं वो हमारे को बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बताते हो, बेटर बताते हो, लेकिन क्योंकि वो कहीं और भी जुड़े होते हैं इसलिए उनका मन 50-50 हो जाता है, डबल माइंड हो जाता है। इसलिए हम चाहे उनको कितना भी प्यार से अच्छी बातें बताएं, उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। हम उनको दूसरी जगह छोड़ने के लिए नहीं कहते, हम कहते हैं कि आप हमें छोड़ दो। उनके फायदे के लिए ही हम ये कहते हैं, क्योंकि हर इंसान की ये फितरत है, वह सब कुछ जानना तो चाहता है, लेकिन एक साइड होकर प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान देकर आप कोई भी काम जब तक नहीं करते उसका फायदा नहीं होता।
हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, ये एक सच्चाई बता रहे हैं। आप कहीं भी जाओ, हम उसको गलत नहीं मानते। आपको वहाँ अच्छा लग रहा है, आप खुश हो, आपकी नेचर से मैच करता है, आपकी लाइफ खूब अच्छी चल रही है, मस्त मस्त जीवन है, क्योंकि जो लोग वहाँ एक जगह जुड़े होंगे वो खुश भी होंगे और पावरफुल भी हो जाएंगे, क्योंकि उनमें वननेस है। वो वहाँ पर उनके हिसाब से ही चलते हैं। अच्छी अच्छी बातें हमने भी, जैसे हम पुराने सिस्टम में जब जुड़े हुए थे, ब्रह्मा कुमारीज में मैं जुड़ी हुई थी, अच्छी अच्छी बातें सभी बताते हैं, कोई भी गलत नहीं बताता। वहाँ से भी मुझे स्ट्रेंथ मिली और उनके प्रति रिस्पेक्ट रहती है मन में, क्योंकि वो हमने भी उस सिस्टम को बहुत महत्व दिया। 15 साल तक उनका साथ मिला, उनके साथ अटैच रही, इसलिए मेरे मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड है। एक समय में उन्होंने संभाला, सहारा भी दिया, सब कुछ किया। अंत इसका क्या होता है? एक तो है कि सारी लाइफ ऐसे ही गुजर जाए, आप एक ही जगह जुड़े रहो और वैसे उनके हिसाब से चलते रहो, अगर आप पूरी तरह संतुष्ट हो। लेकिन मेरा अपना हिसाब था कि इस सब कुछ ज्ञान भी समझ आया, सब कुछ उनके हिसाब से चले भी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ किया, लेकिन मेरा मन 100% संतुष्ट नहीं था। मुझे कैसे महादेव जी मिले, यह मेरा अपना एक्सपीरियंस है। उस मुलाकात के बाद 1-1.5 साल मैंने जो क्लासेस की और उसके बाद महादेव जी के ज्ञान को मैंने गहराई से समझ लिया, मुझे फील आई कि अब मैं दोनों साइड नहीं चल सकती, क्योंकि कुछ बातें पुराने ज्ञान के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि किसी भी इंसान की सोच दूसरे इंसान से मैच नहीं करती है, पूरी तरह मैच नहीं करेगी। मुझे क्लियर था कि मुझे सत्य की राह पर आगे बढ़ना है। मैं ऐसा सोचती अगर कि उनका मेरे पर एहसान है तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी और पावरफुल नहीं हो सकती थी। हालांकि इतना पुराना सिस्टम छोड़ना आसान नहीं था। 15 साल मैं उनके साथ अटैच थी, लेकिन मैंने सच को समझा और सच के रास्ते पर चलने का फैसला किया। और उसके लिए फिर मुझे जो कुछ भी त्याग करना पड़ा, मैंने उसका त्याग कर दिया। पुराने सिस्टम में थे तो वहाँ पर भी पूरी कंसंट्रेशन से चले, वहाँ भी सब कुछ था, पावर थी, जीवन मस्त मस्त भी था, बहुत कुछ, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। अगर मैं दोनों साइड जुड़ी रहती तो मेरा मन भटकता रहता, ना तो उस ज्ञान को धारण कर पाती, ना तो इधर की बात पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर पाती। जीवन में बहुत से लोग हमें मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हम भी उनकी मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। जीवन के हर पड़ाव में, हर आयाम में, हर लाइफ स्पैन में ऐसा चलता रहता है। लेकिन अगर उन्होंने मुझे सहारा दिया, हमने भी संस्था को बहुत कुछ दिया, भाई बहन सहयोग ना दे तो संस्था कैसे चलेगी? यह तो बराबर बराबर चलता रहता है। अगर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट में वननेस होना बहुत ज़रूरी है। जिसके भी जीवन में डबल माइंड रहता है, चाहे वो 75% एक तरफ है, 25% दूसरी संस्था से जुड़ गया, तो उसका मन पावरफुल नहीं हो सकता। यही कारण है कि आजकल हम देखते हैं मन कमज़ोर हो चुका है। जैसे अगर कोई बीमार होता है तो घर में सब अंदाज़ा लगाते हैं कि बीमारी का कारण क्या होगा, किस कारण से ये बीमारी आई, कुछ गलत खा लिया या कुछ गर्मी सर्दी कुछ ऐसा उसका प्रभाव आ गया। लेकिन सही कारण तो डॉक्टर को पता होता है कि हम क्यों बीमार हुए। तो डॉक्टर ही पेशेंट को देखकर उसकी बीमारी का कारण बताता है। इसी तरह हम यह बात बता रहे हैं
कि मन के वीक होने का कारण है मन का भटकना। मन एकाग्र नहीं है, एक जगह पर फोकस नहीं है। अगर मन एक जगह पर फोकस होगा और हम उसी को बेटर करने की कोशिश करेंगे तो मेंटली फिट हो जाएंगे। वैसे तो कहते हैं मन चंचल है ना, और मन एक अच्छा वकील भी है जो हर बात का तर्क दे देता है। मन में अगर इच्छा होती है कहीं और सुनने की तो हम मना नहीं करते, आप करते रहो। मन को मारना नहीं है, दबाना नहीं है, मन को खोलना है। मन कहीं से हटता नहीं जब तक वह कहीं जुड़ता नहीं। जब तक डबल माइंड है तब तक मन भागता रहेगा। यह आपके मन जो आपके बस की बात नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें ब्रह्मा कुमारीज में भी सिखाते थे कि मन को घंटे में एक बार फिर से उसकी चेकिंग करो, और ट्रैफिक कंट्रोल करते थे। लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। टेम्परेरी तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, लेकिन परमानेंट इलाज करना है तो मन को सच्चे दिल से एक साइड लगाना चाहिए, तो मन शांत रहेगा और भागेगा नहीं। यह सच्चाई है, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम किसी को गलत या सही नहीं कहते। बहुत सी बातों में कुछ लोग वहाँ बातें ठीक भी बताते हैं, बहुत सी बातों में दूसरे संस्थाओं वाले और भी अच्छा बताते हैं, है ना। तो आप चेक कर लो, जहाँ जहाँ भी आपका मन वीक है उसका कारण है कि आपके मन में डाउट आया है या संशय आया है। मन के कमज़ोर होने का कारण हमारे अंदर जब पूरी तरह संतुष्टता नहीं आती और वो ज्ञान हमारे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता तो मन वीक हो जाता है। और वीक मन के एक्शंस भी ऐसे ही होंगे, वह कॉन्फिडेंट नहीं होगा, डरा डरा रहेगा, सत्य का साथ नहीं दे पाएगा। कई बार एक संस्था से दूसरी संस्था में जाते हैं लेकिन वहाँ बताते नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, मन कमज़ोर है। क्योंकि वो लोग माइंड भी करते हैं कि आप दूसरी जगह क्यों जाते हो, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाएं, हम कहते हैं आप चाहे हमें छोड़ दो, लेकिन एक साइड होकर आप कंसंट्रेट करके अपना पुरुषार्थ करो। कुछ टाइम के लिए तो डबल माइंड चलता है जब भी हम दूसरा ज्ञान सुनते हैं, लेकिन एक टाइम पर प्रेजेंट जो वर्तमान में आपका मन वननेस जब तक नहीं होगी वो पावरफुल नहीं होगा। हर इंसान की सोच अलग है। जैसे घर में भी कई लोगों का प्रभाव रहता है ज्ञानियों के ऊपर, या एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं क्योंकि सोच अलग अलग है। तो हम यही कहते हैं, हम रिलेशन छोड़ने के लिए नहीं कहते। एज ए रिलेशन तो आप उनको एक्सेप्ट करो, लेकिन एज ए स्पिरिचुअल पर्सन आप उनको एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि नहीं तो वहाँ पर भी, घर में भी आपको डाउट में डाल देंगे और आपका मन बंट जाएगा और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपका मन कमज़ोर हो जाएगा। आजकल तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि लोग 4-5 जगह भी जुड़े होते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा भी हम बताते हैं, क्योंकि ये तो था कि हमने एक जगह जुड़ना है, लेकिन थोड़ी सी हम अपनी विचारधारा की भी बात करेंगे। जैसे हर रोज़ क्लास करना या योग करना हमारे हिसाब से ये भी डिपेंडेंसी है। मन को शांत करने या चार्ज करने के लिए हमें आश्रम जाना पड़े, नियम में बांधना पड़े खुद को। तो जैसे खुश होने के लिए कई लोग घूमने जाते हैं, ऐसे ही हम मन को शांत करने के लिए आश्रम जाते हैं या योग करते हैं।